हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पर। और मैं आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर अमृत कौर स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से एक बारी। तो इस 10 मिनट के शो में सिर्फ मात्र 10 मिनट ही लूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। जल्दी से हम मेक श्योर करते हैं कि सेशन हमारा यहाँ पे लाइव है, स्टूडेंट्स को दिख पा रहा है, ऑडियो ऑडिबल विजिबल है। जल्दी से देखते हैं गाइस। तो इस 10 मिनट के शो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आप लोगों को सबसे पहले तो है ना डाउनलोड कर लेना है हमारी एप्लीकेशन को अड्डा 24/7, ताकि प्यारे बच्चों आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चंस मिल जाएं और भरपूर मात्रा में ही कंटेंट का भी आपको सेवन आप लोग कर सकें। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करना है किसको? इंजीनियर्स अड्डा 24/7। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम सीरीज चला चुके हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है यहाँ पर डे वाइज सीरीज चल रहा है। तो डे 1, 2, 3, 4 इससे जुड़े पहले प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लेना यार। विद द टाइमर आपको इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सवाल है आपके सामने। She still remembers the day when she first dashed to church. उसको आज भी याद है वो दिन उसको आज भी याद है जब, when मतलब जब, she first went to the church। यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब तो क्या हो जाएगा? she still remember the day when she first, जब वो पहली बार was going to church, ये तो हो जाएगा एक आपका बच्चे past continuous tense। when she first gone to church, when she first going to church, जी नहीं, when she first went to church, जब वो पहली बार चर्च गई थी, उसको आज भी वो दिन याद है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लॉजिक के पीछे मैंने आपको बताया ये सभी के सभी, ये भी आपका अगेन पास्ट टेंस है, लेकिन गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो रहा है। क्यों? 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? गो, वेंट, गॉन, ये 3 फॉर्म्स हैं हमारी। तो हमारा यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया विच इज V2 फॉर्म हमारा यहाँ पर आ गया विच इज वेंट। एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से लॉजिक आएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें उसको समझना है एक बेहतर तरीके से और टाइम रहते एक्यूरेटली और एफिशिएंटली हमें वहाँ पर आंसर लगाना है। केवल इतना सा ही हमारा रोल है एग्जाम में और इससे ज़्यादा नहीं। टाइमर आपके सामने है। चलिए, तो रूल क्या समझ में आया? क्वेश्चन है समवन डैश अवे माय बाइक विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर कोई मेरी बाइक ले गया। समवन डैश, बिकॉज ऑप्शन ही है ना, टेक, टुक, टेकन, टेकन, सो इट इज ऑलवेज टेक, टुक, टेकन। तो जब हम बात करते हैं वर्ब की, V1, V2, V3 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हो गई। तो समवन, अब देखो समवन है मतलब सिंगुलर ही लगेगा आपका वर्ब यहाँ पर। तो समवन टेक्स अवे माय बाइक विद इन एन आवर, समवे टुक अवे माय बाइक विद इन एन आवर, someone has taken my bike within an hour, or someone had taken my bike within an hour। Someone has taken my bike within an hour। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा सवाल का आंसर। एग्जाम में मात्र अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इसी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है? आपको ढंग से इसका आंसर लगाना है, जिसके लिए आपको लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद द टाइमर। मैं आशा करती हूँ, आई बिलीव दैट आप सभी को मेरे पुराने सेशंस पसंद आ रहे होंगे एंड यू आर लविंग दिस 10 मिनट सीरीज। तो ये 10 मिनट शो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना और प्रीवियस सेशंस एक फ्लो बना लो, एक आदत बना लो यार। सिंपल सी बात है, 10 मिनट का शो 10 बजे, सो 10 बजे 10 मिनट का शो सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही आया है और हर दिन आपको 10 बजे ये अपलोडेड दिख जाएगा हमारे इंजीनियर्स अड्डा पर। They dash students on educational tour on next Monday। क्या बात हो रही है? They dash the students on educational tour on next Monday, मतलब next का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? On the
फॉलोइंग मंडे। सिंपल से सवाल है बहुत ही, इससे आपका स्पोकन भी अच्छा होगा। अगर कहीं ना कहीं रूल्स पता है ना गाइज, तो स्पोकन तो यार मतलब फ्लॉलेस, मार्वेलस, इतना बढ़िया हो जाएगा। इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक की ही तो ज़रूरत है, एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट की ही तो ज़रूरत है। और इंग्लिश ना एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जैसे आप हिंदी पटाक 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 करके बोलते हैं, इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं कि जो फेयर और जो ये फोबिया है अपने मन से हटा दें। यू जस्ट हैव टू बी फ्लुएंट, इसको ज्यादा से ज्यादा बोलो। इट्स अ लैंग्वेज और बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है गाइस। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अ मोर, यू हैव टू स्पीक अ मोर and be flawless in it, and you will become that's my promise. So they dash the students on educational tour on next Monday. देखो बच्चे, दे हमारा क्या है? दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको समझते हैं, ठीक है। ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट मंडे मतलब फॉलोइंग मंडे, अगले की बात हो रही है। तो जो पास्ट की बात हो रही है, ये पास्ट टेंस हो गया ना, वर्ड टेकिंग नहीं होगा। हैव बीन टेकिंग, दे हैव बीन टेकिंग, नो। दे हैव टेकन, नो। लेके जा थोड़ी चुके हैं, अगले मंडे को वो उनको लेकर के जाएंगे। दे आर टेकिंग द स्टूडेंट्स, वो लेकर के जाएंगे। आर टेकिंग, दे are taking the students on the educational tour. कब? on next Monday. next Monday को लेकर के जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझो, हर क्वेश्चन में कोशिश करो आपको लॉजिक समझ आ जाए। हर क्वेश्चन में आपको पता होगा इसकी एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या यूज हो रहा है, एक टेंस क्या यूज हो रहा है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है बोलने के बाद, वो कहना क्या चाह रहा है आपसे। और फिर प्लीज ऑप्शंस पे जाएं, ताकि अगर एग्जाम में आपने एलिमिनेशन मेथड भी कर दिया, ट्रस्ट मी ऐसे आंसर आएगा। जितने भी अनवांटेड ऑप्शंस हैं आप उनको एलिमिनेट कर देंगे, और जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं ना, आंसर खुद ब खुद आपको क्वेश्चंस में से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन मतलब कि यहाँ ऑप्शंस में से ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है बस पेपर में, ठीक है ना। पैनिक तो होता है, हर इंसान होता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस और थोड़ा दिमाग। पर यार टाइम ज्यादा नहीं है, तो टाइम खोटा मत कर देना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। He dash suffering from fever since the last week. भाई वो फीवर से गुजर रहा है कब से? लास्ट वीक से। जब भी कभी मैं इस की बात करती हूँ या फिर मैं इज एम आर की बात करती हूँ और फिर मैं बोल दूं एस और ई एस भी लग रहा है इसके साथ, ये जो मेरा वर्ब हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एस और ई एस लग रहा है, इज एम आर लग रहा है। ये इज एम आर आपका क्या होता है? ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और इनको बच्चे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी तो बोलते हो, ऑफ कोर्स यू से देम। एस और ई एस के साथ कभी भी आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आपका इज एम आर प्लस एस और ई एस हो, तो वो सिंपल शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आप इसको बोल सकते हो। तो ही डैश सफरिंग। अब इस क्वेश्चन में ध्यान समझना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। ये बातें कभी भी भूलनी नहीं है लाइफ में। He dash suffering from fever since the last week. So he is suffering from fever. Last week की बात आ गई ना, मतलब पास्ट की बात आ गई। He has been और has और is, ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। एक सेकेंड, लेट मी गिव मी अ पॉज हियर। यहाँ पर हमारी बात हो रही है has been। एक सेकेंड, कैसे हो जाएगा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ही इज सफरिंग नहीं, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सिंस लास्ट वीक, तो ही हैज बिन, लास्ट वीक से ही वो सफर कर रहा है फ्रॉम फीवर। ही हैज बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस द लास्ट वीक, तो यहाँ पर सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, वॉज नहीं होगा। हैज बिन सिंगुलर वर्ब आ रहा है, हैज बीन करता चला आ रहा है, तो हैज बीन सफरिंग मतलब आईएनजी फॉर्म लग गया ना, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म लग गया। हैज बीन प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कौन सा टेंस यूज हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट क्योंकि हमारा हैज लग गया और हैज के साथ बीन लगा है, लेकिन सफरिंग भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप आपको टेंसेस की जानकारी भी यहाँ पर खूब अच्छे से मिल गई होगी। तो चलिए गाइज, एक बस यही आपसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप खूब खूब प्रैक्टिस करो, और उस प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है ये कुछ खास टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हुए, ताकि आप लोग फोकस कर सके अपने लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक्स और चैप्टर वाइज आप अपना टेस्ट दे सके। और आप मानेंगे तो देखिए, ये सभी चीजें आपके पास किस हिसाब से मिल रही हैं, ये सभी चीजें आपको, ये सभी चीजें you are getting it at just 300 with a specific code. So you will be applying this specific code on the application, that is Adda 24/7, and just at ₹300 ये आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप कोई स्पेशल मेरे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो ये बैच भी है बच्चे, आपके लिए ही बना है, DDA का स्पेशल बैच, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं गाइज। एंड देन अगेन 10 मिनट शो इंग्लिश का हर दिन आपको 10 बजे मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। इस कोड के साथ आप अपना कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का बैच हो, चाहे वो DDA सिलेक्शन का बैच हो। थैंक यू सो मच, देखते रहिए सभी सेशंस। आई एम श्योर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, लेकिन अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर लगाएं। आई वुड पर्सनली लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू गाइज।